है। 55 साल बाद भारत बदल चुका है। आज भारत चीन की आंखों में आंख डालकर जवाब देना जानता है। इसलिए आज उन सब बातों की पड़ताल होगी जो ये बताने के लिए काफी है कि जब भारत पड़ोसी ड्रैगन को उसी की जुबान में जवाब देता है तो घबराहट के साथ साथ बीजिंग के पसीने भी छूट जाते हैं। ये गोलों की आवाज, मिसाइल की ये हनक बड़ी चुनौती है हमारे उस पड़ोसी के लिए जिसने न सुधरने की कसम खा रखी है। लेकिन जब हम अपने पर आ जाते हैं तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में निजाम नया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और नए निजाम की इबारतें भी नई हैं। हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूंगा हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है, न आंख झुका करके करना है, न आंख दिखा करके करना है। पीएम बनने से पहले ही मोदी ने घोषित कर दिया था कि जमाना वो चला गया जब भारत आंखें तरेरने से भी डरता था। आज का भारत न्यू इंडिया है जो आंखों में आंखें डालकर ही बात नहीं करता बल्कि आंख निकालना भी जानता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की स्कर्मिश होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। ब्रह्मोस की तैनाती से कांप रहा है चीन। आज अग्नि की जद में है बीजिंग। रुक्मणी की नजरों से महफूज है महासागर। अब तो तेजपुर में भी उतरता है हरक्यूलिस। ऐसे में ये सोचना कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को डरा सकती है, ये आज के जमाने का सबसे बड़ा जुमला है। ड्रैगन झुंझलाहट में है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब आप डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों के बीच की झड़प का वीडियो देखिए। चीन की ये छटपटाहट तब सामने आई जब भारतीय पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गर्मजोशी वाली मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ट्रंप और मोदी के बढ़ते दोस्ताने से घबराए चीन ने अपनी बौखलाहट को यहीं खत्म नहीं किया बल्कि उसने नाथुला दर्रे से होने वाली मानसरोवर यात्रा को रोक दिया। भारतीय सीमा पर चालाक चीन की सीनाजोरी इसलिए भी है कि जैसे ही चीन के दोस्त पाकिस्तान के मित्र सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया तो पाकिस्तान ने फिर ड्रैगन की चरण वंदना शुरू कर दी। कोशिश की कि ऐसा माहौल बने कि भारत नरम रुख पर कायम रहे। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति के वार से ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। पिछले लगभग 21 दिनों से चीन 89 वर्ग किलोमीटर वाले डोकलाम के इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिसे सारी दुनिया के सामने हमारी सेना ने बेमानी साबित कर दिया। लेकिन ये ड्रैगन है जिसके पूंछ भी टेढ़ी होती है और जो हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचता ही रहता है। और इस बार साजिश की गंध आई है समंदर के रास्ते। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ जैसे रशिया को चाइना के साथ
बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। जमीन का भूखा चीन अब धीरे धीरे समंदर में अपने पैर पसारता जा रहा है। जमीन पर अपनी ड्रैगन गिरी करते चीन ने अब जल में अपनी पनडुब्बी भेजकर बब्बर शेर को आंख दिखाने की जरूरत की है। चीन को ये समझना होगा कि वो एक और या फिर 10 पनडुब्बी से भारत को घेर नहीं सकता और इस चिंदी चाल से भारत का वो तिनका भी बिगाड़ नहीं सकता। चीन ने युआन क्लास की 7वीं पनडुब्बी भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात की है। चीन की इस समुद्री साजिश का पता भारतीय सैटेलाइट के जरिए हुआ। इसके बाद भारतीय नौसेना को भी समुद्र में चीन की इस करतूत का पता चला। हिंद महासागर में 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा गया। इसमें आधुनिक लुआंग 3 और कुनमिंग क्लास स्टील डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। इसके बाद P-81 जैसे सैटेलाइट से भारतीय समुद्र में चीन की हर हलचल की रिकॉर्डिंग की जा रही है। भारतीय समुद्र में चीनी युद्धपोतों की संदिग्ध एक्टिविटी चीन की करतूतों को साफ दिखाता है। चीन का जासूसी पोत हाई विशिंग भी पिछले हफ्ते भारतीय समुद्री इलाके में घुसा था। बताया जाता है कि इसे बंगाल की खाड़ी में भारतीय, अमेरिका, जापान की नौसेना अभ्यास मालाबार की जासूसी करने के मकसद से भेजा गया था। जमीन हो या समंदर, चीन हर जगह बेचारा साबित हो रहा है। बीजिंग हैरान और परेशान इसलिए भी है क्योंकि मोदी के मैजिक के सामने चीन का हर झूठ फीका साबित हो रहा है। सिक्किम में जमीन की जंग हो या समंदर में पनडुब्बी का षड्यंत्र, चीन की हर साजिश का भारत तीखा जवाब दे रहा है। और चीन की खुन्नस की बड़ी वजह भी यही है। और आने वाले 10 तारीख को तो चीन उस समय भी थर थर कांपेगा जब बंगाल की खाड़ी में अमेरिका, भारत और जापान की नेवी एक साथ करेगी सैन्य अभ्यास। हिंद महासागर में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देश हर साल मालाबार नौसेना अभ्यास को और ज्यादा विस्तार देने की योजना में हैं, जिसमें एंटी सबमरीन ऑपरेशन को नई धार मिलेगी। जापान अब इस नौसेना ड्रिल का मेंबर बन चुका है और इसलिए चीन की नजर भारत के मालाबार युद्धाभ्यास पर टिकी है। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए हमारी सेनाएं लगातार काम कर रही हैं और अगले महीने दोनों देशों की नेवी एक साथ सैन्य युद्धाभ्यास करेगी विस्तृत हिंद महासागर में। पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इसमें अमेरिका का निमित्ज, भारत का INS विक्रमादित्य और जापान का इजुमो एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होगा। बैक वाटर में चीनी सबमरीन और जहाजों का पता लगाने में P-81S की भूमिका अहम है और इसे भी मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल किया जाएगा। हर साल होने वाले इस युद्धाभ्यास में बड़ी संख्या में तीनों देशों के विमान, नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन और नेवी शिप्स हिस्सा लेंगी। जमीन के ऊपर और पानी के अंदर तो भारत की मुस्तैदी के कारण चीन कोई भी नापाक हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन भारत ने तीसरी आंख के जरिए अंतरिक्ष से भी चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बना रखी है। और ऐसे में अगर चीन भारत के खिलाफ कोई भी नापाक हिमाकत करता है तो वो चीन की अंतिम गलती होगी। फिर जवाब चाहे कूटनीतिक हो या फिर सामरिक, वो ड्रैगन के लिए अंतिम प्रहार ही होगा। समुद्र में चीन की चालाकी को लेकर भारतीय नौसेना पूरी तरह से सतर्क है। चीन के हर कदम पर पैनी नजर है। चीन की नापाक हरकतों पर खुफिया नजर के लिए GSAT-7 का इस्तेमाल हो रहा है।
G-7 सैटेलाइट का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी भारत का पहला सैन्य सैटेलाइट है। 2625 किलोग्राम वजन का ये सैटेलाइट हिंद महासागर में नजर रखने में नौसेना की मदद कर रहा है। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कम सर्विलांस सैटेलाइट है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से इसका संचालन हो रहा है। रुक्मणी की मदद से हिंद महासागर में 2000 नॉटिकल मील के दायरे में निगरानी करना काफी आसान हो गया है। रुक्मणी सैटेलाइट जंगी बेड़ों, सबमरीन, समुद्री एयरक्राफ्ट की गतिविधियों का रियल टाइम अपडेट मुहैया कराता है। इस सैटेलाइट की इज्जत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हैं। 2013 में भारत के पास 4 टन वर्ग के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आधुनिक GSLV रॉकेट ही नहीं था। भारत ने 185 करोड़ की कीमत वाले G-7 सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया था। अब भारतीय वायुसेना के लिए इस तरह की एक और सैटेलाइट G-7A विकसित की जा रही है। खबर है कि इस सैटेलाइट का लॉन्च साल के आखिरी में हो सकता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चीन की चालाकी पर भारत का जवाब जारी रहेगा। हिंद के डर से छटपटाया ड्रैगन, ब्रह्मोस के खौफ से सख्ते में चीन, भारत की मुस्तैदी से कांपा चीन, रुक्मिणी से दहशत में ड्रैगन। चीन की एक एक चाल का हिसाब। अब की बार अंतिम प्रहार। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके दरवाजे तक आती है, आप देखते हैं, देख के फिर अनदेखा कर देते हैं। दूसरा कोई उसको कामयाब करता है तो फिर सोचते हैं अरे यार ये तो पहले भी मेरे मन में आई थी, इसने तो आज किया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? किस्मत से आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए और वो कहे कि नहीं पायल अब तुम ये काम छोड़ो, ये इसको काम को करना जब 50 वर्ष से ऊपर की हो जाओगी, तब क्या करोगी? शादी नहीं करूंगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली अब सीबीआई के शिकंजे में फंस गई है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कुल 11 जगहों पर सीबीआई ने फिलहाल छापेमारी शुरू कर दी है। गेट के अंदर जो नजर आ रहा था हमें, उससे हम देख रहे थे कि कुछ जो परिवार के सदस्य हैं वो कैंपस में दिखे थे हमें, लेकिन उसके बाद अब कोई नहीं दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव तस्वीर। मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी मेहनत सफल हुई है। किसी नीतीश कुमार की पार्टी ने 2008 में इस मुद्दे को उठाया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई का रेड है। कोर्ट से लौट के आके यहीं पर हम बोलेंगे। यही FIR है जो लालू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। लालू पूरे परिवार के लिए 8 लोगों के खिलाफ FIR है, जिसमें पहला नाम लालू प्रसाद का है, इसके बाद राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है। जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के 2 होटल इनको IRCTC को ट्रांसफर किया गया था। हिंदुस्तान लगातार बड़ा खुलासा कर रहा है लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर, खुद उन पर सीबीआई का शिकंजा किस तरह से कर चुका है। सौ दिन होने पर योगी आदित्यनाथ का 1 घंटे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो क्या कभी सारे व्यस्तता में कभी शादी करने का नहीं मन करता? सोचा नहीं कभी जीवन में? देखिए, हम लोग का उस समय जा चुका है, पूरे समाज को ही अपना परिवार मान चुके हैं। दर्शकों की भारी मांग पर एक बार फिर कि इस युग का प्रधान धर्म राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए अगर हम उसके उत्कर्ष में थोड़ा भी योगदान दे दें तो हमारा तो जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। Unit presents a dialogue with JC। हिंद के डर से छटपटाया ड्रैगन,
रास्ते में चीन, भारत की मुस्तैदी से कांपा चीन, रुक्मिणी से दहशत में ड्रैगन, चीन की एक एक चाल का हिसाब। अब की बार अंतिम प्रहार। भारत, भूटान और चीन की सीमा से लगा 89 वर्ग किलोमीटर का एक कटारनुमा इलाका तीनों देशों के लिए काफी अहम है। मुर्गे के गर्दन की तरह नाजुक ये इलाका अगर ड्रैगन की जद में आ गया तो पूरा पूर्वोत्तर का इलाका मुख्य धारा से कट जाएगा। इसलिए भारत चीन के खिलाफ न केवल अपने पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी चीन को कूटनीतिक मोर्चों पर घेर रहा है। इजरायली पीएम हो या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट, जितनी बार भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर्स के गले लगे, ड्रैगन का गला सूखा है। चीन ने फिर डोकलाम मुद्दे को हवा देनी शुरू की है और भारत को सेना हटाने के लिए कहा है। भारत में चीनी दूतावास के पॉलिटिकल काउंसलर ली या ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें चीन ने भारत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है, न कि भूटान का। We have strong evidence to prove that Doklam belongs to China. Doklam has always been traditional pasture for Chinese border inhabitants. It is the Indian side that trespassed the Chinese territory and changed the status quo. आइए अब आपको बताते हैं कि डोकलाम को लेकर पूरा विवाद आखिर है क्या। चीन, भारत और भूटान की सीमा जहां मिलती है उसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। भारत के लिए ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के साथ देश को जोड़ता है। चीन की चुंबी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। इस ट्राई जंक्शन पर चीन का भारत भूटान से पुराना विवाद है। इस इलाके को भारत डोकला और भूटान डोकलाम कहता है। 16 जून 2017 को डोकलाम इलाके में घुसे थे चीन के सैनिक। चीन ने भारतीय सीमा में सड़क निर्माण का काम शुरू किया था। डोकलाम पर चीन की तरफ से बन रही इस सड़क से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा था। भारत के सैनिकों ने सड़क निर्माण को रोका तो चीन के सैनिकों ने सीमा पर 2 भारतीय बंकरों को तोड़ दिया। चीन के इस घुसपैठ पर भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया। भारत और चीन के बीच विवाद तब से जारी है जब डोकलाम में सड़क बनाने आए चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने रोका। सीमा के जिस विवाद को लेकर चीन इतनी हेकड़ी दिखा रहा है वो भारत, चीन और भूटान तीनों के लिए सैनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। ये चीन और भूटान के बीच का विवाद है और भूटान इस मामले में चीन के सामने अपना विरोध दर्ज करा चुका है। डोकलाम के जिस इलाके पर इतनी बहस हो रही है वहाँ से चुंबी वैली का वो हिस्सा काफी करीब है जहाँ भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन इस क्षेत्र को डोकलाम कहता है और प्राचीन काल से इसे अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन के मुताबिक साल 1890 की साइनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत ये जमीन उसके इलाके में आती है, जबकि भूटान चीन का वो पड़ोसी है जिसके साथ उसने कूटनीतिक संबंध नहीं है। सिक्किम पर कब्जे के लिए चीन पिछले कई सालों से लगातार कोशिश कर रहा है। चीन जानता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से भूटान उसके मुकाबले बेहद कमजोर है, लेकिन उसे इस बात की चिढ़ है कि भारतीय सेना भूटान की सेना को ट्रेनिंग देती है। भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने वहां पर स्थायी रूप से इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम तैनात कर दी है। मौजूदा विवाद में चीन ने कहा है कि भारत इस पूरे मामले में तीसरा पक्ष है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को याद दिलाया कि साल 2012 में दोनों देशों के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत भारत, चीन और किसी तीसरे देश के बीच ट्राई जंक्शन बाउंड्री को लेकर जो भी विवाद है उसे संबंधित देश से बात करके ही हल किया जा सकता है। लेकिन चीन न तो किसी पुराने समझौते को याद रखना चाहता है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा को मानने के लिए तैयार है। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर चीन पिछले कई दिनों से उकसाने वाले बयान दे रहा है, जबकि भारत ने शुरुआत से सख्त लेकिन संयमित रवैया अपनाया हुआ है।
ये भारत और चीन के बीच कई दशक के बाद सबसे बड़ा विवाद है। पिछले कुछ दिनों में चीन ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो आज से पहले नहीं देखी गई। लेकिन एक सड़क दो महाशक्तियों के बीच इतना तनाव क्यों पैदा कर रही है? दरअसल भारत, चीन और भूटान जिस जगह यानी ट्राई जंक्शन पर मिलते हैं वो चुम्बी वैली का एक सिरा है। चीन की भारत के सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा मिलती है और भूटान से 740 किलोमीटर की। चुम्बी वैली के सिरे यानी ट्राई जंक्शन से पहले चीन की बड़ी सैनिक छावनी यादुंग तक चीन ने 2 सड़कें और एक रेल लाइन बिछा रखी है। यादुंग से आगे का इलाका डोकलाम, जिसे चीनी डोकलांग कहते हैं, चीन और भूटान के बीच विवादित है। ट्राई जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते चुम्बी वैली की चौड़ाई केवल 500 मीटर रह जाती है। यानी भारत तक पहुंचने, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए और किसी बड़े सैनिक अभियान के लिए यहाँ तक सड़क बनाना और वैली को चौड़ा करना जरूरी है। लेकिन चीन यही करने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि वो डोकलाम के बदले उत्तरी भूटान में 2 गुनी से ज्यादा जमीन खाली करने को तैयार है। वो यहाँ तक चीन की चौड़ी सड़क बनाने का अर्थ है भारत के लिए 7 उत्तर पूर्व राज्यों को खो देने का खतरा। भूटान के साथ चीन के कोई कूटनीतिक संबंध है ही नहीं, इसलिए भूटान ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास के जरिए चीन से अपने इलाके में सड़क बनाने का तीखा विरोध दर्ज कराया है। लेकिन चीन अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं, बल्कि हर रोज भारत और भूटान को धमकाने की उसकी भाषा और जहरीली होती जा रही है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नया किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जय हिंद में आज बात पड़ोसी ड्रैगन की चालाक चालबाजियों की, जिनको नाकाम करने के लिए भारत हर स्तर पर मुस्तैद है। अगली बार देशभक्ति की नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। हिंद के डर से छटपटाया ड्रैगन, ब्रह्मोस के खौफ से सख्ते में चीन, भारत की मुस्तैदी से कांपा चीन, रुक्मिणी से दहशत में ड्रैगन। चीन की एक एक चाल का हिसाब अब की बार अंतिम प्रहार। Excuse me. 55 साल बाद भारत बदल चुका है। आज भारत चीन की आंखों में आंख डालकर जवाब देना जानता है। इसलिए आज उन सब बातों की पड़ताल होगी जो ये बताने के लिए काफी है कि जब भारत पड़ोसी ड्रैगन को उसी की जुबान में जवाब देता है तो घबराहट के साथ साथ बीजिंग के पसीने भी छूट जाते हैं। ये गोलों की आवाज, मिसाइल की ये हनक बड़ी चुनौती है हमारे उस पड़ोसी के लिए जिसने न सुधरने की कसम खा रखी है। लेकिन जब हम अपने पर आ जाते हैं तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में निजाम नया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और नए निजाम की इबारतें भी नई हैं। हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए।
न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूंगा हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है, न आंख झुका करके करना है, न आंख दिखा करके करना है। पीएम बनने से पहले ही मोदी ने घोषित कर दिया था कि जमाना वो चला गया जब भारत आंखें तरेरने से भी डरता था। आज का भारत न्यू इंडिया है, जो आंखों में आंखें डालकर ही बात नहीं करता बल्कि आंख निकालना भी जानता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की skirmish होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। पाकिस्तान ने फिर ड्रैगन की चरण वंदना शुरू कर दी। कोशिश की कि ऐसा माहौल बने कि भारत नरम रुख पर कायम रहे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति के वार से ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। पिछले लगभग 21 दिनों से चीन 89 वर्ग किलोमीटर वाले डोकलाम के इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिसे सारी दुनिया के सामने हमारी सेना ने बेईमानी साबित कर दिया। लेकिन ये ड्रैगन है जिसके पूंछ भी टेढ़ी होती है और जो हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचता ही रहता है। और इस बार साजिश की गंध आई है समंदर के रास्ते। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। जमीन का भूखा चीन अब धीरे धीरे समंदर में अपने पैर पसारता जा रहा है। जमीन पर अपनी ड्रैगन गिरी करते चीन ने अब जल में अपनी पनडुब्बी भेजकर बब्बर शेर को आंख दिखाने की जरूरत की है। ब्रह्मोस की तैनाती से कांप रहा है चीन। आज अग्नि की जद में है बीजिंग। रुक्मणी की नजरों से महफूज है महासागर। अब तो तेजपुर में भी उतरता है हरक्यूलिस। ऐसे में ये सोचना कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को डरा सकती है, ये आज के जमाने का सबसे बड़ा जुमला है। ड्रैगन झुंझलाहट में है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब आप डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों के बीच की झड़प का वीडियो देखिए। चीन की ये छटपटाहट तब सामने आई जब भारतीय पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गर्मजोशी वाली मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ट्रंप और मोदी के बढ़ते दोस्ताने से घबराए चीन ने अपनी बौखलाहट को यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि उसने नाथुला दर्रे से होने वाली मानसरोवर यात्रा को रोक दिया। भारतीय सीमा पर चालाक चीन की सीनाजोरी इसलिए भी है कि जैसे ही चीन के दोस्त पाकिस्तान के मित्र सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, तो पाकिस्तान चीन को ये समझना होगा कि वो एक और या फिर 10 पनडुब्बी से भारत को घेर नहीं सकता और इस चिंदी चाल से भारत का वो तिनका भी बिगाड़ नहीं सकता। चीन ने युआन क्लास की 7वीं पनडुब्बी भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात की है। चीन की इस समुद्री साजिश का पता भारतीय सैटेलाइट के जरिए हुआ। इसके बाद भारतीय नौसेना को भी समुद्र में चीन की इस करतूत का पता चला। हिंद महासागर में 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा गया। इसमें आधुनिक लुआंग 3 और कुनमिंग क्लास स्टील डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। इसके बाद P-81 जैसे सैटेलाइट से भारतीय समुद्र में चीन की हर हलचल की रिकॉर्डिंग की जा रही है। भारतीय समुद्र में चीनी युद्धपोतों की संदिग्ध एक्टिविटी चीन की करतूतों को साफ दिखाता है। चीन का जासूसी पोत हाई विशिंग भी पिछले हफ्ते भारतीय समुद्री इलाके में घुसा था। बताया जाता है कि इसे
बंगाल की खाड़ी में भारतीय, अमेरिका, जापान की नौसेना अभ्यास मालाबार की जासूसी करने के मकसद से भेजा गया था। जमीन हो या समंदर,